नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर में बेटियों के SSC परीक्षा पास करने के बाद हत्याकांड के दोषी ने 12 साल की पैरोल से छलांग लगाई। नागपुर में इस साल SSC बोर्ड के नतीजे एक हत्या के दोषी की अविश्वसनीय गाथा का खुलासा करते हैं, जो पैरोल से कूद गया और अपनी जुड़वा बेटियों को शिक्षित करने के लिए 12 साल तक फरार रहा। वह पुलिस से बचते हुए परिवार के संपर्क में रहा, एक प्रिंटिंग यूनिट में काम करता था और यह सुनिश्चित करता था कि उसकी बेटियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सभी किताबें और पिता का समर्थन मिलता रहे। उनकी बेटियों ने SSC परीक्षा में 86% और 83% अंक हासिल करने के बाद 12 मई को आत्मसमर्पण कर दिया। संजय तेजने ने 2003 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गया था और 2005 में आजीवन कारावास की सजा उसे सुनाई गई थी। संजय अपनी पत्नी कल्पना और मां से मिलने के लिए 2 बार पैरोल पर बाहर आया था। जब वह पहली बार जेल से बाहर आया तो उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने 2007 में जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। सजा माफ करने के लिए उसके आवेदन को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद संजय ने दूसरी बार पैरोल के लिए आवेदन किया और दोनों बच्चियों के बड़े होने तक फरार हो गया। वह करीब 12 साल तक फरार रहा। संजय की बेटियों श्रद्धा और श्रुति ने SSC परीक्षा में क्रमशः 86% और 83% अंक हासिल किए, जिसके परिणाम 12 मई को घोषित किए गए। उसके बाद संजय ने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था। फरार रहने के दौरान संजय प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और बेटियों में गुपचुप तरीके से मिला करता था। पिता पुत्री फोन पर भी बात नहीं कर रहे थे। उनका एकमात्र उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा पूरी करने के लिए कुछ करना था। संजय की बेटियां अब 16 साल की हो गई हैं और हुड़केश्वर के संताजी स्कूल में पढ़ती हैं। गुरुवार 21 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल के मंगलापूर्ति लॉन में गैर सरकारी संगठनों और जेल विभाग द्वारा दोनों का अभिनंदन किया गया। तेजने ने बहनें ट्यूशन नहीं गई। उनकी शिक्षकों ने जुड़वा बच्चों के लिए प्रयास किया, जिन्होंने उत्कृष्टता के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। उनकी मां कल्पना ने कहा कि रिश्तेदार बेटियों को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिलाने में मदद कर रहे हैं। मेरे पति ने हमेशा बाहर से हमारी रक्षा और समर्थन किया। उसने हमारे बीच दूर से ही अपनी मौजूदगी सुनिश्चित की। इस साल SSC बोर्ड के नतीजे एक हत्या के दोषी की अविश्वसनीय गाथा का खुलासा करते हैं, जब पैरोल से कूद गया और अपनी जुड़वा बेटियों को शिक्षित करने के लिए 12 साल तक फरार रहा। वह पुलिस से बसे हुए परिवार के संपर्क में रहा, एक प्रिंटिंग यूनिट में काम करता था और यह सुनिश्चित करता था कि उसकी बेटियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सभी किताबें, ठेस और पिता का समर्थन मिले। उनकी बेटियों ने SSC परीक्षा में 86% और 83% अंक हासिल करने के बाद 12 मई को आत्मसमर्पण कर दिया। संजय तेजने को 2003 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 2005 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। संजय अपनी पत्नी कल्पना और मां से मिलने के लिए 2 बार पैरोल पर बाहर आया था। जब वह पहली बार जेल से बाहर आया तो उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने 2007 में जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। सजा माफ करने के उसके आवेदन को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद संजय ने दूसरी बार पैरोल के लिए आवेदन किया और दोनों बच्चों के बड़े होने तक फरार हो गया। वह करीब 12 साल तक फरार रहा। संजय की बेटियों श्रद्धा और श्रुति ने SSC परीक्षा में क्रमशः 86% और 83% अंक हासिल किए, जिसके परिणाम 12 मई को घोषित किए गए। उसके बाद संजय ने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था। फरार रहने के दौरान संजय प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और बेटियों से गुपचुप तरीके से मिल रहा था। पिता पुत्री फोन पर भी बात नहीं करते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा पूरी करने के लिए कुछ करना था। संजय की बेटियां अब 16 साल की हो गई है और हुड़केश्वर के संताजी स्कूल में पढ़ती है। गुरुवार 21 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल के मंगलमूर्ति लॉन में गैर सरकारी संगठनों और जेल विभाग द्वारा दोनों का अभिनंदन किया गया। तेजने बहनें ट्यूशन नहीं गई। उनके शिक्षकों ने जुड़वा बच्चों के लिए प्रयास किया, जिन्होंने उत्कृष्टता के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।